नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक आपने 8 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको सारी यूनिट्स बेसिक से लगा के टफ क्वेश्चंस तक सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं अच्छी तरह से। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहां से जाके उन वीडियोस को आप पहले देखें, तत्पश्चात यह वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रतिशत पार्ट 2 ये करवाऊंगा। अब इससे पहले मैंने प्रतिशत का बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लगे हुए लिंक से आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पिछली वीडियो में आप सभी साथियों ने प्रतिशत का जो बेसिक कंसेप्ट था वो वाली क्लास देखी थी, तो आशा करता हूँ आपको वो वाली क्लास अच्छी लगी है। तो उसका अगर क्लास को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, पिछली जो क्लासेज हुई हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, जो मैंने कल प्रतिशत से रिलेटेड चीज़ें बताई थी उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो मैं आपके लिए करवाऊंगा। तो उस कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। 3/8 पहला है, या एक भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल। हमने बताया था कि जो भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करते हैं, आप गुणे 100 कर देते हैं, उससे भिन्न जो है प्रतिशत में बदल जाती है। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक, तो 25 से 75/2 यानी 37 सही 1/2%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं भाई, 2 सही 3/8 को बदलना है, यानी 8 दूनी 16, 3 19/8 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कीजिए, वही 4 दूनी 8 25, इसको आप गुणा करके आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो काटते हैं भाई, गुणा करते हैं 25 और 19 की, या तो इसको ही कर देते हैं, 2 8 16, 2 9 18 और 5 10, 9.5 की गुणा इससे कर लेते हैं। 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगा 12, 25 9 225, 25 225 और 12 237 ये। ठीक है, और 1 दशमलव बाद ये, तो ये इसका ये हो जाएगा 237.5%। ठीक, तीसरा वाला देखते हैं, 2/25, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौको 100 यानी 400% हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये सब पता चल गया कि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। 0.12 है, 0.04 है, 0.015 है, 2.25। तो इसको हमने बदलने के लिए बताया था, ऊपर नीचे दशमलव को ऊपर नीचे दोनों से गुणा करते हैं 100 से, तो आ जाएगा 12/100 यानी 12%। ठीक, ऐसे सेकंड वाला 0.04, इसको बदलने के लिए दोनों ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/100 यानी 4%। ठीक, ऐसे ही थर्ड वाला 0.015 को ऊपर नीचे दोनों से 100 से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 1.5/100, ये हो जाएगा 1.5%। ऐसे ही फोर्थ 2.25 को ऊपर दोनों से गुणा करते हैं 100 से, ये हो जाएगा 225, तो दो यहाँ पे आ जाएगा बटा 100 यानी 225%। ठीक, तो ऐसे मैंने ये सब कंसेप्ट आपको बता दिया, पिछली वीडियो देखिए तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, प्रतिशत है, इसको 1/100 से गुणा कर दीजिए, तो 5 9 45, 5 9/20, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं सेकंड वाला 24.5%, इसको करने के लिए 24.5 गुणे 1/100 कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 6 20, 4 5 4 5 9
45। यहाँ से 5 दूनी 10, 0 0 यानी 59/200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। थर्ड वाला 17.5% है, यानी 17.5 गुणे 1/100। ठीक, 0 हटाएंगे, ये लगा देंगे। 5 3 15, 2 बचा 55 25, 5 दूनी 10 और 0 0। फिर से 5 से काटते, 5 7 35, 5 चौको 20, ये यानी 7/40 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जितने मन हो। आपके बेसिक बता दिया है मैंने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास प्रश्न करवा रहा हूँ। अब आपसे पूछ रहा है कितना होगा 500 का 75%। तो देख लेते हैं 500 का 75%। 500 का 75% इसका मतलब 500 का की जगह गुणे 75/100। 25 से काट दिए, 25 3 75, 25 चक्कू 100। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 3 कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 375। 500 का 75% कितना हो जाएगा? 375। ठीक। ऐसे ही सेकंड वाला 2.5 मीटर का 15%। 2.5 मीटर का 15% यानी 2.5 गुणे 15/100। सोलह हटाएंगे, ये 0 बढ़ा देंगे, 25 कम 25, 25 चक्कू 100 और ये 0 काट के यहाँ पे लगा दिए। तो 5 से काटिए, 5 3 15, 5 8 40 यानी 3/8 मीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। या 3/8 को आप डिवाइड करके दशमलव में मिला सकते हैं, उतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला 450 kg का 135 kg कितना परसेंट हो जाएगा? 450 kg का 135 kg यानी ये हो जाएगा 135 ऊपर लिखेंगे और 450 नीचे। जिसका पूछे उसका नीचे करते हैं, गुणे में 100 लगा देंगे। ठीक। 0 से 0 काट देंगे, तो 45 जो तियाँ होता है वो 135 होता है, तो यानी 3% हो जाएगा। कितना? 3%। कितना? 3% हो जाएगा आपका 450 का 135 kg। 3 नहीं, सॉरी, 3 की गुणा 0 से होगी तो 30% हो जाएगी ना। 30% इसका आंसर हो जाएगा। 30% इसका आंसर हो जाएगा 450 kg का 135 kg। चौथा देख लेते हैं 80 का 20 यानी 80 का 20 कितना होगा? तो 20 ऊपर रखेंगे, जिसका पूछे वो नीचे, गुणे में 100। 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 50 से 25 यानी 25% इसका हो जाएगा आंसर। तो आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए? चारों मैंने बता दिए अच्छे से आपको। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं 5वां। अजय ने बाजार से 3 दर्जन केला खरीदा। यदि 20% केला खराब निकल गया तो शेष अच्छे केलों की संख्या पूछ रहा। अजय ने बाजार ने 3 दर्जन, तो 1 दर्जन कितने का? 12 होते हैं, तो 3 दर्जन कितने में? 12 गुणे 3 यानी 36। ठीक। यदि 20% केला जो है खराब निकल गया, 20% केला खराब निकल गया, तो कुल जो है 3 दर्जन केला है, यानी 100% की वैल्यू 36 है। 20% केला खराब हो गया तो अच्छे केलो, तो अच्छे केले, पहले अच्छे केले निकाल लेते हैं, केलों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। सौ माइनस 20 यानी 80% अच्छे केले। ठीक। अच्छे केलों की संख्या पूछ रहा है, तो हम निकाल लें 100 का 80% निकाल लें, यानी 36 का 80% निकाल लें, उतने अच्छे हैं। तो अच्छे केलों की संख्या कितना हो जाएगा? क्योंकि कुल तो 36 थे ना, अच्छे केलों की संख्या यानी 36 का 80%।
यानी 36 गुणे 80/100। ठीक, आपको समझ में आया। अच्छे केलों की संख्या भाई 3 दर्जन कुल केले थे, यानी इतने 36 कुल केले थे। अब कह रहा 20% खराब हो गए, यानी ये वैल्यू 100% की है। कुल केले इतने थे, अब 20% खराब हो गए तो 80 अच्छे केलों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। 100 में से 20 वाले खता हटा दिए, 80% अच्छे केले हो गए। अब अच्छे केलों की संख्या निकालनी है हमको, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अच्छे केलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 का 80%, क्योंकि कुल इतने थे, इससे 80% निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएंगे कि कितने अच्छे केले थे। ठीक है, तो काटते हैं भाई, 0 से 0 काट देते हैं। आप किससे काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी 4 व 4 छंग 24, 4 ते 12, 2 14, 144/5। तो वही काट दे, 5 दूनी 10, 4 बचा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 28.8, करीब करीब 29, करीब करीब 29 केले जो हैं अच्छे थे। कितने थे, 29 केले लगभग अच्छे थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 600 है तो आम के पेड़ों की संख्या तो बताइए। तो आम के पेड़ों का प्रतिशत निकाल लेते हैं पहले, आम के पेड़ों का प्रतिशत, क्योंकि भाई कुल देखो 100% कुल पेड़ थे, जिसमें 30% जामुन के हो गए। अब भाई 100 थे कुल, उसमें 30 जामुन के निकाल दो, यानी 70% जो पेड़ हैं वो आम के पेड़ हैं। अब जो है आम के पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो आम के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, छः सौ का 70%, क्योंकि कुल पेड़ जो हैं 600 हैं, तो 600 का 70%, 600 गुणे 70/100। तो आम के पेड़ कितने बचेंगे, 6 सत्ते 42, 1 0, ये 420 पेड़ जो हैं वो आम के पेड़ हैं। तो आप समझ गए होंगे एक प्रश्न। अब भाई 30% जामुन के हैं, तो आम के कितने हो गए, 70%। अब कुल पेड़ 600 हैं, तो 600 का 70% निकाल लेंगे, हमें आम के पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिविर में 400 सैनिक हैं, 40 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बढ़ा प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बढ़ा मूल्य बटा पहले का मूल्य गुणे 100, तो उसी से निकाल लेते हैं। तो बढ़ा प्रतिशत निकाल लेते हैं। इसमें कितने बढ़ गए, 40 बढ़ गए, कितने 40, और पहले कितने थे 400, और गुणे में 100 लगा देंगे, तो 0 से 0 उड़ गए, 4 से ये 4 धाम 10% जो है सैनिक वृद्धि हो गई। ठीक, तो आपका समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न आपको। अगला प्रश्न, एक छाड़ 72 सेंटीमीटर लंबी है, इसमें से 8 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई, छड़ा अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। तो ये भी प्रश्न जो है आपका घटा प्रतिशत मतलब घटा मूल्य बटा पहले का मूल्य गुणे 100, तो हमने ये भी बताया है आपको। तो 72 सेंटीमीटर लंबी है, इसमें से 8 सेंटीमीटर काट गई, तो घटा प्रतिशत हम निकाल लेते हैं भाई, यानी घटा प्रतिशत, यानी घटा मूल्य मतलब कितना घट गया है, 8 सेंटीमीटर घट गया है, पहले कितना था 72, यानी 8/72 गुणे 100, 8/72 गुणे 100। ठीक, 8 कम 8, 8 9 72, अब 100/9, यानी 9 को 100 से भाग दो, 9 1 कम 9, 1 बचा, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9 1 कम 9, ये ऐसे आता रहेगा। तो 11.1% जो है बढ़ गया आपका घटा मूल्य। ठीक, ये भी आपको प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। तो कितने प्रतिशत छोटी होगी, 11.1%। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकान में 1200 का कंबल 20% छूट देकर बेचा गया, ज्ञात कीजिए कि कंबल कितने में बेचा गया।
दुकान में भाई कंबल है कितने का, 1200 का, 20% छूट दे दी गई। अब की कंबल में कितना बचा है, तो कंबल का मूल्य कितना है, कंबल का मूल्य जो है 1200 है। छूट कितनी है, छूट है 20%, यानी कंबल का विक्रय मूल्य कितने में बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य जो है इससे 1200, यानी इससे अगर हम ये घटा दें छूट से 1200 माइनस 1200 का 20%, तो उतने में हमको बेच जाएगा, उतने में बेचा जाएगा। भाई 1200 का कोई चीज़ लाते हो उसमें उसको कहता है 20% छूट है, तो 1200 का 20% छूट भी तो घटाएंगे, तो यानी 1200 माइनस 1200 गुणे का की जगह गुणे 20/100, ये जीरो उड़ गए इससे, यानी 1200 माइनस 12 दूनी 24 और एक जीरो, ये तो 1200 से 240 घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, 960 रुपये में बिकेगा। कितने में बिकेगा, 960 रुपये में। कंबल का जो विक्रय मूल्य था, कंबल का जो मूल्य था 1200 था, उसमें 20% छूट हुई, तो विक्रय मूल्य कितने होगा, 1200 से 1200 का 20% घटा देंगे, तो आपको विक्रय मूल्य इसका पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 60% प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में प्राप्त उत्तीर्ण हुए। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या, 60 विद्यार्थी कुल थे, तो कुल विद्यार्थी लिख लेंगे हम पहले। कुल विद्यार्थी कितने, 60 प्रथम श्रेणी बराबर 60%, द्वितीय कितना 20%, तृतीय कितना है, अब 60 20 80 हो जाएगा 100। तृतीय श्रेणी में निकालने के लिए इन दोनों को घटा देंगे 100 में से, क्योंकि कुल परसेंटेज तो 100 ही होता ना, तो यानी 100 माइनस 60 20 80, यानी 20% विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में। ठीक, आप कह रहे हैं अलग अलग श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी कितना हो जाएगा, प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी तब 60 का 60%, यानी 60 गुणे 60/100, जीरो से जीरो काट गया, तो 36 विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी में। अब देख लेते हैं द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में विद्यार्थी कितना है, 60 का कितना है 20%, 60 का 20%, यानी 60 गुणे 20/100, यानी 12 विद्यार्थी जो है द्वितीय श्रेणी में है, और तृतीय में भी 12 ही होगा, क्योंकि कुल तो 60 है ना, 60 का 20% ही है, क्योंकि तृतीय में भी 20% है, 60 का 20%, यानी 60 यानी 12 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं। तो आपके तीनों आंसर आ गए कि कौन कितना विद्यार्थी था। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न जो आपके बुक्स में दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप जरूर लगाइएगा। आपका बेसिक से पूरे अच्छे से बता दिए गए हैं। 75 चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब अगली क्लास में और आपकी क्वेश्चन और भी लगवाए जाएंगे। जब आपकी सीरीज स्टार्ट होगी तो आपके क्वेश्चंस खूब लगवाए जाएंगे, गाइड से भी करवाए जाएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। तो आप बने रहिए, बस अभी केवल आप बेसिक सीखिए और कुछ क्वेश्चन लगा लिए जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सारे प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊँगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एक, और अपने अन्य जो साथी हैं उन तक ज़रूर वीडियो पहुंचाइए महाराज, उन तक वीडियो पहुंचा दीजिए और लाइक भी करवाइए। सपोर्ट आपका चैनल है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और कमेंट में भी बताइए कि क्या आपको वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं, और जहाँ भी कमी हो, कोई भी कमी हो वो भी बताइए, और जहाँ अच्छा लगा है वो भी बताइए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये सब चीज़ें जरूर करेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।